हेलो फ्रेंड्स, हम सर्कुलर मोशन पार्ट 2 में आज हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन है कि जिस मोशन में ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो कोई भी मोशन अगर यूनिफॉर्म, कोई भी सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसे कहते हैं तो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे कि कंडीशंस है, सबसे पहली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए आपका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये ओमेगा जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आपका अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। हमें पता है अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। सो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा जीरो है तो अल्फा जीरो होगा। उसके बाद आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आर अल्फा होता है ये भी जीरो हो जाएगा बिकॉज अल्फा इज जीरो। नेक्स्ट कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। ओके, क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए पूरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। वर्क डन भी इस पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। एंड हमें पता है वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कंडीशन से मैं फिर से आपसे बताता हूँ, यूनिफॉर्म कोई भी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो होगा। एवरी यूसीएम इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप कहोगे भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन आप कैसे कह सकते हो? तो देखिए, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। पूरे यूसीएम में तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए इस पोजीशन पे उसका जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे चला जाए तो वो इस डायरेक्शन में हो जाए, यहाँ पे तो इस डायरेक्शन। इसलिए यूसीएम इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो आई होप सो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स, हम आज कोनिकल पेंडुलम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। देखिए कोनिकल पेंडुलम हम सर्कुलर मोशन में क्यों पढ़ते हैं? देखिए इसका कारण है कि कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इसीलिए हम कोनिकल पेंडुलम को सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। यानी और जो आप सिंपल पेंडुलम पढ़ चुके होंगे वो सिर्फ लीनियर मोशन करता है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन करता है कोनिकल पेंडुलम के केस में। तो देखिए कोनिकल पेंडुलम के केस में जो बॉब है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ओके, और हमें पता है कि इसका मास कंसिडर करते हैं हम, ये m है और ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए हमने एक स्ट्रिंग से उसे अटैच किया है जिसकी लेंथ l है और उस स्ट्रिंग में इस पोजीशन पे टेंशन t है। अब यहाँ से उसका मास, उस पे जो वेट है mg एक्ट होगा डाउनवर्ड, और इस टेंशन का जो अपवर्ड कंपोनेंट होगा t cos थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा t sin थीटा। अब हमें पता लग रहा है कि t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। ओके, और जो आपका t sin थीटा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमें। ओके, mv स्क्वायर वाला, बिकॉज टेंशन इज अ फोर्स और टेंशन का जो कंपोनेंट है t sin थीटा वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हमने इन दो कंडीशंस को यहाँ पे लिखा है। अब जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं और एग्जामिनेशन में हमें ये तीन रिजल्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये जो थीटा है इसे सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं थीटा को। ओके, थीटा निकालने का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। आपको वेलोसिटी दी जाएंगी, आपको सिर्फ वैल्यूज डालना है और आंसर्स को निकालना है। सेकेंड, आपको पूछ सकते हैं कि टेंशन क्या होगा। टेंशन का सिंपली आप mg sec थीटा फॉर्मूला यूज कीजिए, हो जाएगा। टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं 2 पाई इंटू एल कॉस थीटा बाई जी। तो कोनिकल पेंडुलम के केस में ये पॉसिबिलिटीज होती है। आपको सिंपली इन फॉर्मूलोज को याद रखना है और ये कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया इतना आपको याद रखना है।
अगर इतना आपको आता है तो कोनिकल पेंडुलम का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। देखिए बैंकिंग ऑफ रोड ये होता है, देखिए जब भी हम किसी बाइक से या फिर कार से किसी कर्व रोड पे अगर हम टर्न लेते हैं तो आपने देखा होगा रेसिंग के केस में भी, कार रेसिंग के केस में, कि उसका जो आउटर एज होता है वो ऐसा एलिवेटेड होता है। ये आपका रोड है और उसका आउटर एज ऐसा एलिवेटेड होता है एट एन एंगल थीटा। ऐसा क्यों करते वो लोग? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन कार की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है और कार जो है टॉपल ना हो जाए इसके लिए इस एज को ऊपर किया जाता है, सो दैट मैक्सिमम स्पीड से हम उस कर्व रोड को पार कर सके। इसलिए आउटर एज को क्या किया जाता है, थोड़ा सा एलिवेटेड किया जाता है इस केस में, सो दैट मैक्सिमम स्पीड शुड बी अटेंड इन टेकिंग टर्न ऑल्सो। ओके, तो देखिए अगर आपने रोड को बैंक नहीं किया है तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू म्यू आर जी। देखिए बैंकिंग ऑफ रोड में आपको क्वेश्चंस नीट में कैसे पूछा जाता है, तो सिंपली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दिया जाता है एक स्पेसिफिक रोड को आपने थीटा एंगल पे बैंक किया है, तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द सेफ्टी स्पीड फॉर दैट एंगल थीटा। ओके, तो सिंपली आपको अगर आपको बैंकिंग ऑफ रोड को सिंपली याद रखना है तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए। इस फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। देखिए अगर आपसे कोई कहता है कि हमने रोड को थीटा एंगल पे बैंक किया है तो आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस केस में 0 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का काम सिर्फ तब आता है अनबैंक सिचुएशन में। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम स्पीड ऑन अनबैंक रोड तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको मैक्सिमम स्पीड पूछता है ऑन द बैंक रोड तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर इस फॉर्मूला को ही वैल्यूज पुटअप करके इन इक्वेशंस को लाया गया है। तो आप सिंपली इसे याद रखिए, और अगर आपको बैंक कहता है तो म्यू को 0 डाल दीजिए, और अगर आपको अनबैंक कहता है तो थीटा को टैन थीटा को 0 डाल दीजिए। ओके, सो सिंपली इस फॉर्मूला को आप याद रखिए और आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ऑन दी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जैसा समझाता हूँ वैसे आप ध्यान रखिए, सिंपल टॉपिक है। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी कि वर्टिकल प्लेन में मोशन होना, ऐसी मोशन होना। ओके, वर्टिकल प्लेन में जब हम लोएस्ट पोजीशन में अगर हम लोएस्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल को एक वेलोसिटी देंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे, जिसकी वजह से वो एक हाइट को अटेन करेगा। ओके, अगर उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी है तो वो सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट कर सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला ये आ जाता है, और ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया जाता है कि देखिए जब आप किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं दैट इज u, तो एट पर्टिकुलर एंगल थीटा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। अगर आप थीटा को और बढ़ाते हो, थीटा डैश हम कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पे वेलोसिटी अलग हो सकती है। तो ये फॉर्मूला इसलिए दिया गया है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है और आपको एंगल थीटा दिया जाता है तो उस पोजीशन पे आपको वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो आपसे कोई एग्जामिनर इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है और आपको थीटा भी दिया जाता है, तो फिर आप वेलोसिटी उस पर्टिकुलर थीटा पे निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट पोजीशन आती है, देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल को उसका जो वेट है वो नीचे एक्ट होगा mg। ओके, उस mg के हमने दो कंपोनेंट कंसीडर किए, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा ही आएगा। ओके, अब देखिए जो mg cos थीटा है वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है और टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है वो आएगा, देखिए आपका टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, आ रही बात समझ में? सो हमने वो इक्वेशन यहाँ पे रखा है।
अब इस इक्वेशन का मतलब क्या था इसको लिखने के लिए, तो किसी भी पॉइंट किसी भी एंगल थीटा पे अगर आपको टेंशन निकालना है तो सिंपली आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। तो हमने अभी तक दो फॉर्मूलास को पढ़ा कि किसी भी एंगल थीटा पे अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है तो आप किसी भी एंगल थीटा पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दैट फॉर्मूला। सेकेंड चीज़, किसी भी एंगल थीटा पे अगर आपको टेंशन निकालना है तो आप सिंपली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब और एक सिचुएशन आती है कि ऐसी इस पूरी जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी। तो देखिए, तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी, इसका मतलब है कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो हम इसको जीरो डाल देंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द कंडीशन दैट इज दिस मच। तो वेलोसिटी जीरो होने के लिए कंडीशन ये है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, एकदम इजी है। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो रही है। ओके, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि किस एंगल, अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है दैट मच, तो बताइए भैया कि ऐसा कौन सा एंगल थीटा है कि उस जगह पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और वो एंगल होगा आपका थीटा। तो आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी डालेंगे और ये सॉल्व करने के बाद आपको एंगल थीटा मिल जाएगा। और एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि किस एंगल थीटा पे आपका टेंशन जीरो हो जाएगा अगर हम उसे इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी और हमने थीटा को यहाँ पे डाल दिया, तो सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी को डाल दिया और आफ्टर सिंप्लीकेशन यू विल गेट द अल्फा वेयर टेंशन शुड बी जीरो। दिस आर द कंडीशंस। तो ये कंडीशन वेलोसिटी जीरो होने के लिए और ये कंडीशन है टेंशन जीरो होने के लिए, किस एंगल अल्फा पे आपका टेंशन जीरो होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्मूलाज दिखने में सिमिलर है, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे 2gl है, यहाँ पे 3gl है। तो आप इसको ध्यान रखिए, एकदम सिंपल है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि √5rg, ये अगर आप इनिशियल स्पीड इस पार्टिकल को प्रोवाइड करते हो तो इट इज मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। √5rg ये मिनिमम स्पीड है टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इससे अगर कम वेलोसिटी आएगी तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को नहीं परफॉर्म कर सकता, इससे ज़्यादा आई तो चलता है। ओके, तो देखिए, अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि इस प्लेन के ऊपर आपका एक बॉक्स रखा है और वो उसको यहाँ से पुश किया है तो वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये अंदर से था। ओके, तो अगर देखिए ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तो सिंपली आपको ये और ये इन फॉर्मूलाज को ही यूज़ करना है। सेम कंडीशन से सिर्फ आपको माइनस की जगह प्लस रखना है। देखिए, जैसे कि किसी भी एंगल थीटा पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपली आप यूज़ कर सकते हो कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सिर्फ माइनस की जगह आपको प्लस यहाँ पे रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंशन का सॉरी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी, तो आपको पूछेगा कि कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, तो सिंपली आपको टेंशन जीरो का फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ पे आपको प्लस का साइन रखना है, इनिशियल वेलोसिटी डालनी है और आपको एंगल मिल जाएगा। सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी का मैंने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है सिंपली आप इस फॉर्मूला को ही याद कीजिए और यहाँ पे प्लस डाल दीजिए इस सिचुएशन के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें आपको ये फिगर आपको याद रखनी है और वेलोसिटी किसी भी पोजीशन पे निकालने का ये फॉर्मूला है, किसी भी पोजीशन पे टेंशन निकालने का फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी जीरो होने की कंडीशन ये है, टेंशन जीरो होने की कंडीशन ये है। और एक चीज़ याद रखना, हम उसको इनिशियल स्पीड यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए, और ये सिचुएशन भी आपको मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।